गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है +1 इकोनॉमिक्स का मोड। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने मीडियन के बारे में पढ़ा था और ये लास्ट टॉपिक है आपका मोड। ठीक है, और हमें मोड भी अपनी तीनों सीरीज के अंदर ही निकालना है। आपको पता है कि आपकी टाइप्स ऑफ सीरीज 3 है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी एरे बोलते हो आप इसे, और जो लास्ट वाली सीरीज है आपकी वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोड क्या होता है। क्लियर है? तो बताते हैं। देखिए, मोड, देखिए आपके पास अगर कोई भी इंडिविजुअल सीरीज गिवन है या फ्रीक्वेंसी सीरीज गिवन है, तो जो भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रिपीटिंग होगी, यानी कि जिस बच्चे के मार्क्स सबसे ज़्यादा रिपीटिंग होंगे, सपोज कर लीजिए किसी बच्चे के मार्क्स 10 आए हैं, किसी के 15 आए हैं, किसी के 17 आए हैं, एक और स्टूडेंट है उसके 15 आए हैं, तो ऐसे आपके पास 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 15 हैं। तो अगर पूरी सीरीज को मैं देखता हूं तो 15 मार्क्स 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। हाईएस्ट रिपीटिंग आइटम मैं यहाँ लिख देता हूं, हाईएस्ट रिपीटिंग आइटम इन द सीरीज, जो आइटम सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है एक सीरीज के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। ठीक है, आइए देखिए, मोड इज अनदर इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का मोड एक और मेथड है। ठीक है, सेंट्रल वैल्यू को, इट इज द वैल्यू विच ओकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द सीरीज। आप इसको याद कर सकते हैं, मोड वो वैल्यू है जो एक सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। डेट इज मॉडल वैल्यू हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज। आपके पास अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो उस सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी वही आपका क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, 70 स्टूडेंट्स रिकॉर्ड देयर एज एज 15 ईयर्स। 100 में से 70 स्टूडेंट्स ने, यानी कि 70 स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि हमारी एज 15 ईयर्स है, एंड द मॉडल वैल्यू, द मॉडल एज ऑफ द स्टूडेंट्स वुड बी 15 ईयर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 15 जिन बच्चों की एज है, यानी कि x एक ऐसा फैक्टर है जो 15 है, और 15 एज क्लास के अंदर 70 स्टूडेंट्स की है, तो जो आपकी मोड रहेगा वो आपका क्या रहेगा? 15 रहेगा। ऐसा ध्यान रखिएगा, केवल आप फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज में ही करेंगे, लेकिन जैसे ही आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज आ जाती है, वहां हमारे को एक अलग मेथड यूज करना पड़ता है। ठीक है, आइए देखिएगा, कहता है डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कैने एंड क्रोस्टर एंड काउडन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन्होंने अलग अलग दिया है। कैनी क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल यानी कि एक्स। वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लगातार से चेंज होती रहती है, जैसे एज हो गया, मार्क्स हो गए। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच ओकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन ए डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द मोड। कहता है किसी सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली आइटम ही आपकी क्या कहलाती है? मोड कहलाती है। क्रोक्स्टन काउडन क्या कहते हैं? द मोड में बी रिगार्डेड एज द मोस्ट टिपिकल वैल्यू ऑफ ए सीरीज। किसी भी सीरीज की सबसे ज्यादा टिपिकल वैल्यू है, यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसी को हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। क्लियर? आ जाइए आगे चलते हैं, देखते हैं। कहता है कैलकुलेशन ऑफ मोड, आप मोड को किस तरीके से निकालेंगे? मोड इज कैलकुलेटेड डिफरेंटली फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज। मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, आपके पास चाहे इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है, चाहे इंडिविजुअल है, चाहे डिस्क्रीट या फ्रीक्वेंसी एरे है, या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है, यानी कि चाहे फर्स्ट सीरीज है, चाहे सेकंड है, चाहे थर्ड है, तीनों सीरीज के अंदर हमारे 2 मेथड यूज होंगे। पहला मेथड होगा इंस्पेक्शन। ठीक है, और जो इंडिविजुअल सीरीज है उसके अंदर तो हम क्या करते हैं? एक ही तरीका रहता है, इंस्पेक्शन मेथड, और हम इंडिविजुअल सीरीज को फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जो ग्रुप मतलब सेकंड और थर्ड मेथड है, इस मेथड के अंदर पहला मेथड तो आपका इंस्पेक्शन ही रहेगा, लेकिन जो आपका सेकंड मेथड आ जाएगा उसका नाम होगा आपका ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, तो ये मेथड कौन कौन सी सीरीज में यूज करेंगे? सीरीज नंबर 2 एंड 3, यानी कि आपकी जो सेकंड सीरीज है जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी एरे बोलते हैं, एंड द थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ठीक है, तो कहता है अब इंस्पेक्शन से मोड कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं, 1 मिनट में आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। कहता है एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज रिपोर्टेड बिलो।
एक क्लास के 15 स्टूडेंट्स की एज दे रखी है, आपको क्या निकालनी है, फाइंड द मॉडल एज या मोड निकालिए। मॉडल एज ही मोड कहलाता है, ठीक है। अब आपके पास ये एज गिवन है, आपका सबसे जो पहला काम आएगा, इसको या तो असेंडिंग में अरेंज कर लो या डिसेंडिंग में। हम इसको असेंडिंग में अरेंज करते हैं। तो आपने देखा 17, 17, 18, 18, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब ये हम लिखते चले गए। इसके अंदर देख सकते हैं 17 केवल 2 टाइम्स है, 18 केवल 2 टाइम्स है, 19 1 टाइम है, 20 2 टाइम्स है, 21 1 2 3 टाइम्स है, 22 1 2 3 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, हाँ, और 23 1 टाइम, 24 1 टाइम। तो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली आइटम क्या है आपकी, 22 है। तो आपका इस सीरीज का मोड क्या रहेगा, 22 रहेगा, ठीक है। एन इंस्पेक्शन आपको देखते ही पता लग गया। एन इंस्पेक्शन ऑफ द सीरीज शोज दैट 22 occurs मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द सीरीज। 22 इस सीरीज में बार बार रिपीट हो रहा है। देन द मॉडल वैल्यू इज 22। एंड वन मोर थिंग, मोड को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल जेड से, ठीक है। मोड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड से। जैसे मीन को आप रिप्रेजेंट करते थे एक्स बार से, मीडियन को रिप्रेजेंट किया जाता है एम से, कैपिटल एम से, और मोड को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जेड से। क्लियर। तो इसका सेकंड टॉपिक था बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट। अब इंडिविजुअल को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना है। इंडिविजुअल को डिस्क्रीट में कैसे कर लेंगे, आप इसी सीरीज को देखो, 17 2 टाइप्स रिपीट है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर इसको यहाँ लिख देता हूँ। मान लो ये हमारे पास एज जो हमारे पास गिवन है, ठीक है, ये एज लिख दी और मैंने यहाँ लिख दी फ्रीक्वेंसी 17 है। तो 17 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। अब इसको टेली बार का यूज करके लिख सकते हैं 1 2। 18 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 1 2। 19 कितने टाइम है, 1 टाइम है। 20 कितने टाइम है, 1 टाइम है, 2 टाइम है। यहाँ टेली बार्स का यूज करते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी को लिख देते हैं। 21 कितने टाइम है, 2 टाइम्स है। 22 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है, 1 2 3 4। एंड 23 कितने टाइम में, 1। 24 कितने टाइम है, 1, ठीक है। टोटल कर लो, 2 + 2 4 + 1 5 + 2 7 + 2 11 9 + 4 13 + 1 14 + 1 15। तो जो आपका टोटल स्टूडेंट्स 15 है, और आपने क्वेश्चन में पहले ही पढ़ा था कि ये कितने बच्चों की एज है, 15 की है। तो अब आप इसको इंस्पेक्शन करते हैं, एक नज़र मारते हैं। तो एक नज़र मारते ही हमारे को फ्रीक्वेंसी को चेक करना होता है। इस फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाली आइटम क्या है, 4 है। तो जो आपका मोड रहेगा वो क्या रहेगा, 4 रहेगा। हमने क्या करा, एक इंडिविजुअल सीरीज को फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर लिया। सेकंड देखिए, द टेबल बिलो प्रेजेंट द डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस डिफरेंट कंट्री। अलग अलग देशों के अंदर डेथ रेट दे रखी है, मरने वाले लोगों की संख्या दे रखी है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है। तो ये डेथ रेट है, सब एक ही कॉलम है, ये ऐसा नहीं है इसका नीचे लगा, ये पूरा अलग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि अब हमें इस सीरीज के अंदर मोड निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है। और इंडिविजुअल सीरीज को या तो मैं इंस्पेक्शन करूं कि कौन सा है, लेकिन इसका आसान तरीका यही है कि आप इंडिविजुअल को पहले फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सबसे छोटी आइटम आपकी यहाँ पर है 10.4, ये 1 टाइम रिपीट हो रही है। फिर उसके बाद 10.5 है, इससे छोटी कोई आइटम नहीं है, ये भी 1 टाइम ही रिपीट हो रही है, देख सकते हैं। फिर आपका आ जाता है 10.6, देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, 5 टाइम्स हमारी 10.6 रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या लिख दिया, 5। फिर 10.6 के बाद 10.7 1 टाइम 2 टाइम रिपीट हो रहा है। 10.9 कितने टाइम्स है, 1 2 ही है। और फिर इसके बाद आपका 11.1 भी चेक करते हैं, 11.1 भी आपका 2 टाइम्स है। और 11.3 आपका केवल 1 टाइम ही रिपीट है। तो मैंने ये नीचे साथ साथ लिख दिया। अब आपने इंस्पेक्शन मेथड का यूज़ किया, तो आपने फ्रीक्वेंसी को चेक करना है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 5 की है। तो इसके सामने 10.6 है, तो आपका जो मोड क्लास आएगा, जो मोड आएगा वो कितना आ जाएगा, 10.6 आ जाएगा। तो ये था आपका इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मोड, ठीक है। दूसरी सीरीज आती है आपके पास फ्रीक्वेंसी एरे या डिस्क्रीट सीरीज काउंट करते हैं। हम इसको भी 2 मेथड से यूज़ करेंगे। पहला मेथड इंस्पेक्शन मेथड है, जो कि बिल्कुल ही आसान है और आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने अभी ऊपर किया ऐसे ही करेंगे, 1 मिनट में पहचान लेंगे। ये हमारे पास सीरीज बना के दे रखी है, कहता है फाइंड आउट मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आपको इस सीरीज का मोड निकालना है। आपको पता है इनकम का मतलब एक्स होता है
और नंबर ऑफ पर्सन का मतलब एफ होता है, फ्रीक्वेंसी है। तो इस सीरीज के अंदर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 है। तो हमारा मोड भी कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो एट ए ग्लांस एट द सीरीज, एक सीरीज के ऊपर निगाह मारते ही रिवील्स दैट, इट रिवील्स ये शो करती है, डेट की 140, रिवील्स का मतलब शो दिखाना, 140 कमांड्स द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो इनकम 140 है वो 10 नंबर ऑफ पीपल 10 है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 है। तो आपका जो मोड वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है, 140 आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट मेथड है आपका ग्रुपिंग मेथड। ये कब यूज किया जाता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कर लीजिए आपके पास ये ऐसी सीरीज गिवन है और यहाँ 8 की बजाय आपकी वैल्यू 10 है, ठीक है। तब आप बताइए इन दोनों में से मोड क्या आएगा। आपको पता है 130 भी 10 टाइम रिपीट है और 140 भी 10 टाइम रिपीट है, तो इस केस में आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको हमेशा ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल, दो टेबल बनती हैं, वो दोनों बनानी पड़ेंगी। मैं भी आपको बना के दिखाता हूँ वो कैसे बनेगी, ठीक है। ऐसा कभी कभी 10 के अलावा 9 भी हो सकता है। तो बिल्कुल जो नज़दीकी आइटम है और वो 2 बार रिपीट हो गई है, मतलब इनकी वैल्यू 9 है और इनकी वैल्यू अगर 10 है, सपोज 130 की वैल्यू 9 है और इसकी वैल्यू 10 है, तो बिल्कुल नज़दीक वैल्यू है, तो इसमें भी हमारा गड़बड़ हो सकता है। तो इस समय भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ग्रुपिंग टेबल का यूज़ करेंगे, और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग मेथड बोलते हैं। क्लियर है। अब आइए देखिए मैं आपको ग्रुपिंग मेथड से क्वेश्चन करके बताता हूँ। पहले आपको क्वेश्चन समझा दूँ फिर ग्रुपिंग मेथड पे चलते हैं। कहता है गिवन द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट मोड यूजिंग द ग्रुपिंग टेक्निक। आपको ग्रुपिंग टेक्निक का यूज़ करना है, ठीक है। अभी पहले हम देखते हैं ग्रुपिंग का क्यों यूज़ करना पड़ा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 17 है, लेकिन 17 के नज़दीक चेक करें कुछ है, जी हाँ ये रही 16 है। तो पहले हम 17 को देखते तो हमारा मोड 10 आना चाहिए था, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि अगर बिल्कुल नज़दीक की आइटम है, अगर एक आधी और रिपीट है, तो उस केस में 10 भी मोड हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो इस केस में हम लोग सीधा नहीं यूज़ करेंगे। हालांकि क्वेश्चन में वैसे आपको सीधा कह रखा है कि ग्रुपिंग मेथड का ही यूज़ करना है, लेकिन अगर ना कह रखा हो तब भी हमारे को ग्रुपिंग मेथड का ही यूज़ करना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन हमारा गलत भी हो सकता है, ठीक है। आइए अब मैं आपको ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करते हुए क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है। 10 मिनट्स में आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमारे को दिया हुआ है साइज यानी कि x, ठीक है। और फिर हमारे पास दी हुई है फ्रीक्वेंसी यानी कि f। क्लियर है। तो साइज दिया हुआ है 2 से स्टार्ट है और 13 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। और फिर हमारे को क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी कितनी की बने देख सकते हैं आप, 3 8 10 12 16 14 10 8 17 5 4 1। तो ये है जी आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमारे को यहाँ 2 टेबल तैयार करनी है। तो सबसे पहली जो टेबल होती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल का यूज़ करेंगे और सारा का सारा जो रूल रहेगा वो फ्रीक्वेंसी का रहेगा। मैंने इंस्पेक्शन मेथड का यूज़ किया है। इंस्पेक्शन मेथड में एक वैल्यू 17 आई है और एक वैल्यू 16 आई है, तो यहाँ मेरे लिए गड़बड़ हो गई है। अब ये गड़बड़ हो गई है तो मैं इस केस के अंदर सिंपल मेथड का यूज़ करके नहीं कह सकता इंस्पेक्शन का कि मेरा मोड 10 है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें इस प्रकार की सीरीज के अंदर हमेशा क्या करना होता है, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक ग्रुपिंग टेबल को तैयार करना होगा। तो इसके अंदर हमारे 6 अलग अलग कॉलम बनेंगे, जिसमें सबसे पहला कॉलम तो फ्रीक्वेंसी का हम यही एज्यूम कर लेंगे। और अब बनेगा आपका कॉलम नंबर 2। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी 1 और 2 को प्लस करते जाएंगे। देखते जाइएगा कैसे। देखिए आपको काउंटिंग शुरू करनी है 1 2 1 2 1 2 से। पहली फ्रीक्वेंसी 3 है और फिर 8 है, इन दोनों को काउंट करा और इन दोनों के बीच में लिख देंगे। 3 + 8 कितना हो गया, 11। 1 2 यानी कि 1 2। नेक्स्ट टाइम में 8 को 1 नहीं करेंगे, 8 आपका हो चुका है, 1 2 1 2। तो नेक्स्ट आपका 10 + 12 क्या हो गया, 22 हो गया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के बाद तो ये इन दोनों के बीच में लिख दिया जाएगा 22। फिर 16 + 14 30, फिर 10 + 8 18, फिर 7 + 5 22, और फिर 4 + 5 क्या आ गया आपका, 5 आ गया। अगर अभी आगे और चलते हैं इसके बारे में बताते हैं। तो ये था आपका टेबल, ग्रुपिंग टेबल के अंदर
टोटल 6 कॉलम बनेंगे, ये 1 फर्स्ट सेकंड और टोटल 7 बनेंगे वैसे, ठीक है। ये लेकिन साइज को हम ट्रीट नहीं करते हैं, हमें फ्रीक्वेंसी को छेड़ना होता है। तो फ्रीक्वेंसी को जब लेंगे तो टोटल हमारे 6 कॉलम बनेंगे, फर्स्ट और सेकंड बन गया। अब नेक्स्ट कॉलम आपका आ रहा है कॉलम नंबर 3। यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 + 3। अब 2 + 3 करने के लिए हम लोग पहले कॉलम को ही यूज करेंगे। पहले कॉलम में आपका 1 नंबर पे ये था तो उसको छोड़ देंगे 2 3। अब दोबारा काउंट 1 से नहीं करेंगे, जो एक बार 1 आ गया, ठीक है, 1 के बाद 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 ऐसे चलेगा। 1 हो गया, इसको छोड़ देंगे, बिल्कुल कॉलम लेफ्ट कर देंगे। 2 3 यानी कि 8 + 10 आपका कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार 8 10 18, फिर 12 + 16 28, फिर 14 + 10 24, फिर 8 + 7 25 प्लस, फिर इसके बाद 5 + 4 9। अब 1 अकेला रह गया, उसके नीचे कुछ नहीं आ रहा तो हम उसको छोड़ देंगे, हमारा पूरा होना भी जरूरी है। 2 तो आ गया, 3 नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। मैं फिर से दिखाता हूँ 2 + 3, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, 2 + 3 यानी कि 8 + 10, 2 + 3 कह रहा है, 1 ऊपर आ चुका है, 1 2 3 2 3, 12 + 16 28 आ गया। तो ये आपका कॉलम नंबर 3 पूरा हो गया। अब चलते हैं कॉलम नंबर 4 के ऊपर। यहाँ आप क्या करेंगे 1 + 2 + 3। अब 1 2 3 काउंट होगा तो पहली सीरीज में से चेक करेंगे 1 2 3 3 + 8 + 10 आपका आ गया 21, इन दोनों के बीच में लिखा जाएगा। फिर नेक्स्ट 1 2 3 हो गया ना, 1 2 3 अगेन 16 और 28 टोटल हो गया 42। अगेन आ जाइए अब आगे 10 + 8 + 17, ये आपका बनेगा 35। नेक्स्ट आपका आ गया 5 + 4 + 1 आपका आ गया 10। ये आपके 4 कॉलम पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट आपका आता है कॉलम नंबर 5। अब आप 1 को हटा दीजिए और एक नया ऐड कर लीजिए 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4। नेक्स्ट टाइम 2 को हटा दीजिएगा, 3 + 4 + 5, ठीक है। आइए देखते हैं, पहले 2 + 3 + 4 को देखते हैं, फिर 3 + 4 + 5 की तरह चलेंगे। देखो 1 को छोड़ दीजिए, 2 + 3 + 4 यानी कि 8 + 10 + 12। तो जो आपका इन तीनों का टोटल करता हूँ तो आपका आता है 30, इन दोनों के बीच में लिखा जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम 16 + 14 + 10 आपका आ गया 40। फिर आपका 8 + 17 + 5 ये आपका आ गया 30, ठीक है। इन तीनों को मैंने क्या कर लिया, जोड़ लिया। इसके बाद हमारे पास 4 + 1 आगे नहीं आ रहा है तो पूरा नहीं आ रहा है तो हम इसको छोड़ देंगे, 2 + 3 + 4 का होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है 33 + 4 + 5, फर्स्ट सेकंड को छोड़िए, थर्ड 10 + 12 + 16 16 पर 28 और 10 38। फिर इसके बाद 3 4 5 14 10 24 और 8 32। दोबारा नहीं काउंट करेंगे, 1 2 एक बार काउंट हो चुका है, 1 2 के बाद 3 4 5 3 4 5 3 4 5, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आ गया 17 + 5 + 4 26। ये आपकी थी ग्रुपिंग टेबल, ओके। अब इस टेबल के अंदर हमारा नेक्स्ट काम स्टार्ट हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल ये बड़ी आसान है, इसको हमें करना क्या, आप देखिए जो ग्रुपिंग टेबल के अंदर आपने बनाया है, इस हर आइटम के अंदर हर टेबल के अंदर मतलब 1 2 6 के अंदर आपको ये चेक करना है कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। अब इस सीरीज की हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 17 है, और इस सीरीज में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है आपकी 30 है, इस सीरीज में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है आपकी 28 है, इस सीरीज में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 42 है, इस सीरीज में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 40 है, और इस सीरीज में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है आपकी 38 है। मैंने ये सभी सर्कल कर लिया, आपको भी ऐसे ही सर्कल कर लेने हैं, ठीक है। बेशक आप इसको रेक्टेंगल फॉर्म में भी कर सकते हैं, मैंने सर्कल कर दिया क्योंकि मैंने एक बार पहले यहाँ सर्कल किया था ताकि आप डिफरेंस समझ सके, तो आप इसको रेक्टेंगल फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हमें तैयार करनी है एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल तैयार करते हुए आपको एक बात को ध्यान में लेकर के चलना है, ठीक है। वो क्या है कि जो भी आपके कॉलम 1 2 3 4 5 6 हैं ये चेंज हो जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जो आपके पहले हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है ये रेक्टेंगल फॉर्म में आ जाएंगे, और जो आपका जो मतलब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ये वर्टिकल फॉर्म में आ जाएगा, और जो वर्टिकल फॉर्म है जो कि आपका साइज था वो क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चला जाएगा। देखिए मैं भी आपको करके बताता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए आसानी से। अब मैं ऊपर क्या लिख दूंगा, यहाँ पे साइज लिख दूंगा, ठीक है। साइज में क्या क्या जाएगा, थोड़ा सा यहाँ स्टार्ट करता हूँ 2, देखिए इस साइड से 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ्रीक्वेंसी को शो करूँगा। आपकी फ्रीक्वेंसी मतलब पहली फ्रीक्वेंसी की आगे अब यहाँ देख सकते हैं सारी की सारी जो यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, अभी हमारे को कॉलम लेने हैं 1 2 3 4 5 6, फ्रीक्वेंसी नहीं दिखानी है, केवल हमारे को क्या दिखाने हैं, हमारे कॉलम है जो, और यहाँ हम लिख देंगे कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 6। ये मैंने सभी के सभी क्या लिख दिए, कॉलम लिख दिए, जो कि आपके सबसे ऊपर वाले थे 1 2 3 4 5 6। इसको मैं नीचे ले आया और यहाँ लिख दिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कॉलम नंबर 1 को चेक करेंगे। कॉलम नंबर 1 के अंदर आपकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी थी, 17 की थी, और 17 किसके सामने आता है, आपके 10 के सामने आता है। तो कॉलम नंबर 1 के अंदर जो आपकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो 17 थी वो किसके सामने आता है, 10 के सामने जो आपकी क्लास आती है। तो कॉलम नंबर 1 के सामने आप क्या करेंगे, 10 को ढूंढेंगे। 10 का है ये आपका कॉलम नंबर 1 और 10 आपका ये रहा। इस 10 के सामने आप एक बार क्या कर देंगे, टिक मार्क कर देंगे। क्लियर, क्योंकि वो केवल अकेला था, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक ही थी। और अब मैं दूसरे कॉलम की बात करता हूँ। दूसरे कॉलम का आपका हाईएस्ट 30 था और ये किस किस को टोटल करके आया था, 60 + 14 को टोटल करके आया था। और 60 + 14 किसके सामने है, 6 और 7 के सामने है। तो अब मैं कॉलम नंबर 2 की तरफ जा रहा हूँ। कॉलम नंबर 2 का हाईएस्ट 30 था जो कि 6 और 7 को जोड़ के आया था। तो कॉलम नंबर 2 ये रहा। और अब मैं क्या करूंगा, 6 और 7 के ये सामने आ गया तो इसके सामने क्या कर दूंगा, टिक कर दूंगा। नेक्स्ट थर्ड कॉलम में आपका क्या था, 28 हाईएस्ट था जो कि सेकंड और थर्ड को जोड़ के आया था, यानी कि 16 और 12 को जोड़ के आया था ये। और ये किसके सामने है, 5 और 6 के सामने है। कॉलम नंबर 3 5 और 6 के सामने आ जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों के सामने टिक कर दिया। कॉलम नंबर 4 के अंदर आपका था 1 2 3 को जोड़ करके 1 2 3 यानी कि 42 आपका यहाँ पर हाईएस्ट था। तो 1 2 3 में ये नहीं आता है, 1 2 3 में आता है आपका 12 से स्टार्ट होता है, 5 + 6 + 7, 5 + 6 + 7। और कॉलम नंबर 5 के अंदर आपका 40 आता है जो कि आपका आता है 6 7 और 8 को जोड़ करके। तो मैं क्या करूँगा, 6 7 और 8 के सामने क्या कर दूंगा, टिक मार्क कर दूंगा। फिर आपका आता है कॉलम नंबर 6, वो आपका 38 आता है, 3 + 5 + 4, 3 और 5 को जोड़ करके, यानी कि 3 + 5 + 4 + 5। ठीक है, ये इसके सामने आ जाइए, 3 + 4 + 5 के सामने टिक मार्क कर दिया। और अब इसके बाद जो है आप इसका लास्ट में क्या लिख देंगे, यहाँ पे टोटल लिख देंगे। टोटल करेंगे, कॉलम नंबर 3 का टोटल 1 है, 4 का 1 है, 5 का 3 है, 6 का 4 है, 7 का 3 है, 8 का 1 है और 10 का 1 है। अब आपको यहाँ ये चेक करना है कि ये जो टोटल आपने किए हैं टिक को, इन सभी टिक्स का टोटल किया है, इसमें सबसे हाईएस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा है, 4 है। तो ध्यान रखिएगा, 4 के सामने आप चेक करेंगे क्या आता है, 4 के सामने आपका आता है 6। तो जो आपका मोड आ जाएगा वो क्या रहेगा, 6 रहेगा। देखिए अभी हमने क्वेश्चन में बताया था, जो भाई गलती से 17 वाले को मोड मत मान लेना, हमें टेबल का यूज करना है। तो टेबल के अकॉर्डिंग जो आपका मोड की वैल्यू आती है वो किसकी आती है, 16 के सामने 6। तो आपका जो जेड रहेगा उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 6 रहेगी। तो ये था आपका मोड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, अपने क्वेश्चन करने हैं। और अगर मैं आपको मोड की लास्ट सीरीज की बात करता हूँ, ठीक है, तो लास्ट सीरीज में यानी कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है, ठीक है, एक तो आप इंस्पेक्शन मेथड का यूज करते हुए सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपके पास क्या गिवन होगा, हमें जेड निकालना है और जेड का फॉर्मूला क्या है, L1 + F1 - F0 बाय में 2F1 - F0 - KF2 × I का मतलब आपको मालूम है क्लास इंटरवल। अब हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी कि सर हमने क्लास कौन सी लेनी है। तो क्लास लेने का सबसे आसान तरीका यही है, पूरी सीरीज के अंदर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाली आइटम कौन सी है वो चेक करेंगे। अगर मैं इस सीरीज की बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली आइटम 10 है। नो, 1 more टाइम 10 रिपीटिंग एंड 1 more थिंग, 9 इज बिल्कुल उसको नज़दीक है। ठीक है, तो इस केस में तो गड़बड़ होगी हमारे पास। अब इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम 10 के बारे में ही सोचें तो यहाँ पर ना तो 10 to 15 आएगा और ना ही 20 to 25 आएगा। क्लियर है, तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर मुझे दोबारा ग्रुपिंग टेबल का यूज करना पड़ेगा और सारा मेथड सेम लिखना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 to 5, 5 to 10 लिख देंगे हम लोग, ये एक तरीके का हमारा कोई यूज नहीं हुआ था इसका। और सेम हम पहले वाली टेबल यूज करेंगे, 1 1 + 2 2 + 3
सेम तरीका फॉलो करते हुए चलेंगे। और जब हम इसको करेंगे लास्ट में टोटल, तो आप देखेंगे कि आपका 6 किसके सामने आता है, 20 से 25 के बीच में आता है। तो जो आपकी मोड क्लास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 20 to 25 आ जाएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो मोड क्लास आपकी कौन सी आ गई है, 20 से 25 आई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर यूज कैसे करेंगे, मोड कैसे निकालेंगे। देखिएगा, मोड निकालना और भी आसान है, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया कि मोड क्लास हमारी 20 से 25 है, तो मैं भी आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ कि ये कैसे होगा। इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लेते हैं हम। एक्स हमारे पास गिवन है, 0 to 5 टू स्टार्ट है, 0 to 5। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है, हम इसको भी नोट कर लेते हैं, 1 to 10, 4 10 9 2, 4 10 9 2। ठीक है, हमने ये इंस्पेक्शन मेथड का यूज करते हुए देख लिया कि हमारी जो मोड क्लास है वो क्या है, 20 से लेके 25 तक है। ये आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और अब हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो हमें क्या यूज करना है, L1 प्लस F1 माइनस F2। ठीक है, सॉरी F0 है यहाँ, F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई I। तो ये आपका फॉर्मूला था, L1 प्लस F1 माइनस F0। लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि F1 क्या है। देखिएगा, जो भी आपकी मोड क्लास आई है, ठीक है, उस मोड क्लास के बिल्कुल सामने वाली चीज को आप चेक करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या बनेगी। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू को देना पड़ेगा, क्लियर है ना। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे कि जो बिल्कुल आया है इसको हम मान लेंगे F1। ठीक है, और इससे जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको मानेंगे F0, और जो नीचे वाली वैल्यू है उसको क्या मान लेंगे, F2 मान लेंगे। और अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। और आपकी जो लोअर लिमिट है जो 20 से 25 है वो L1 की है। L1 की वैल्यू आपकी यहाँ कितनी है, 20 है, क्लियर। यहाँ पर CF निकालने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। आई का मतलब क्लास इंटरवल, इसका गैप कितना है, क्लास का जो हम यूज कर रहे हैं उसका गैप है 5 का, यानी कि I 5 है और L1 आपका कितना है, 20 है। अगर मैं इसको फॉर्मूले में पुट करता हूँ तो L1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, L1 लोअर लिमिट 20 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 4 और फिर 2, F1 की वैल्यू आपको मालूम है 10, 2 मल्टीप्लाई 10, F0 की वैल्यू कितनी है 4 और F2 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है 9 और I की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है 5। ठीक है, और इस क्वेश्चन को मैं बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो 20 प्लस 6 बाय में 2 मल्टीप्लाई 10, 20 माइनस के 13 मल्टीप्लाई 5। आगे कैसे होगा, 20 प्लस 6 बाय 7 मल्टीप्लाई 5। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अब मैं आगे क्या करूँगा, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, 20 प्लस 6 मल्टीप्लाई 5 30 बाय 7, और इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो लगभग आपका जो आएगा 4.2, तो 24.2 ये आपका क्या आ गया है, 24.2 आपका आ गया मोड। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। आप अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आसानी से देख सकते हैं। और आपने जो पीछे वाली क्लास के अंदर ग्रुपिंग टेबल यूज करी है, हालांकि आपको ये क्वेश्चन पूरा बुक के अंदर गिवन मिलेगा, लेकिन फिर भी आप पहले ग्रुपिंग टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हमने किस किस को जोड़ा है, और अपने हाथ से इसको करेंगे। और फिर आप जो है ना इसका एनालिसिस टेबल का भी ले सकते हैं, और फिर उसमें ये देखेंगे कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप आसानी से कर सकते हैं। और इस तरीके से आपका जो मोड का टॉपिक है वो खत्म हो गया है। अब आपका केवल डायग्राम के टॉपिक्स रह गए हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो अभी आपको इसके सभी सॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड और एडिशनल, वेरी शॉर्ट, मिसलेनियस इलस्ट्रेशन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।